तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है क्लास 12 का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डुअल नेचर मतलब दोहरा चरित्र, दोहरा गुण ना। ठीक है, तो ये डुअल हाँ। नेचर क्या होता है? किसका? रेडिएशन का और मैटर का। रेडिएशन क्या होता है सबसे पहले जानते हैं क्या होता है? रेडिएशन। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, विच डज नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। एक वैसा एनर्जी का फॉर्म, ठीक है, जिसको कोई भी, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, या फिर मटेरियल भी लिख सकते हैं, फॉर प्रोपोगेशन। ओके, समझे कि नहीं समझे? जैसे कि सन समझे। का लाइट आ रहा है, ओके, हाँ। सन का लाइट हम लोग तक आ रहा है बिना किसी मीडियम के, ठीक है। तो सन का लाइट भी क्या है? हाँ। अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके, रेडिएशन। हाँ। ठीक है। और मैटर क्या होता है? मैटर इज अ सब्सटेंस दैट एनीथिंग ऑक्यूपाइज विच स्पेस। ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। बच्चा वाला डेफिनेशन पढ़े है ना। तो ये है इसका, क्या बोलते हैं, इन चैप्टर का हेडिंग का मीनिंग। ओके, तो हम लोग यही पढ़ेंगे, डुअल नेचर पढ़ेंगे रेडिएशन का और मैटर का। कहने का मतलब मैटर में भी दो गो नेचर होता है, ठीक है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो डुअल नेचर में क्या क्या नेचर के बारे में पढ़ना है? वेव और पार्टिकल। पार्टिकल। ओके, ठीक है। हाँ। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना इंट्रो, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग देखे थे इससे पहले चैप्टर में ना। हाँ। हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखे थे, ये सब देखे थे, ठीक है। स्ट्रांगली स्टेब्लिश, तो ये सब क्या चीज को बता रहा है? वेव नेचर को। क्या चीज को बता रहा है? वेव नेचर। वेव नेचर को, ठीक है। तो उसी टाइम टुवर्ड्स द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ कितना सेंचुरी, 19 सेंचुरी, एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज थ्रू द ग्लास एट लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब से, और बहुत सारा डिस्कवरी हुआ। द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हुआ, ठीक है। एक्सरे को डिस्कवर किया गया था, देखिए किसके द्वारा से, रोएंटजेन इन 1895। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी आपको पता होगा, जे थॉमसन किए थे, ठीक है। वर इम्पोर्टेंट हम्म। माइलस्टोन्स इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सब का डिस्कवरी से हम लोग को स्टडी करना इजी हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये इंट्रो है। अच्छा, और देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। डिस्चार्ज टूक प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़े हैं, कुछ ही केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ना, कैथोड रे के बारे में। सर। हाँ। एक हम लोग का कैसा रहता है, एक ट्यूब रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं। एक को हम लोग कैथोड बोलेंगे, एक को एनोड ना। कैथोड मतलब क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड ना। नेगेटिव हाँ। इलेक्ट्रोड को ही क्या कहते हैं? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। कैथोड, ठीक है। तो कैथोड जब इसमें हाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं? हाई वोल्टेज, कैथोड और एनोड के बीच में। तो यहाँ से क्या होता है, एक हम लोग को लाइट इमिट होता हुआ दिखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग कैथोड रे बोलते हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अ फ्लोरेसेंट ग्लो अपीयर्ड ऑन ग्लास अपोजिट टू कैथोड। कलर ग्लो, ग्लास डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ ग्लास। ग्लास का क्या टाइप है उसके बेसिस में हम लोग का कलर अलग अलग इमिट होगा। फिर दिस कैथोड रेज वेयर डिस्कवर्ड इन 1817। इसको कौन डिस्कवर किया था? देखिए, विलियम क्रूकीज, हु लेटर इन 1879 सजेस्टेड दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये रे में क्या है? पार्टिकल है, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, जैसे कि कैथोड रे वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना खुशी, ये डायग्राम जो हम बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रे हम लोग को मिला है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ला देते हैं, मैग्नेट को लाते हैं, क्या चीज को लेके आते हैं सामने इसके? मैग्नेट। मैग्नेट को, ठीक है। तो इसका जो रे है ना, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? मतलब डेविएट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, थोड़ा सा मुड़ गया इधर से, ठीक है, इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो ये सब
ऑब्जर्वेशन देखा गया था, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ये सब अभी बताएगा, ठीक है। हाँ। तो दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट यूनिवर्सिटी ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स, मतलब कहने का मतलब ना, इंट्रोडक्शन में यही बताना चाह रहा है कि ये जो हम लोग का रे है कैथोड रे, वो एक तरह के से वेव के जैसे भी काम कर रहा है और पार्टिकल के जैसे भी, मतलब डुअल नेचर को यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये सब पढ़ना होगा आपको। तो स्पीड होता है लाइट का कितना, इतना होता है ना, 3 × 10⁸ प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू हाँ। ऑफ E/m, कितना होता है E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन और मास। फर्दर द वैल्यू ऑफ E/m टू बी फाउंड टू बी independent of nature of materials and used as cathode or gas introduced in discharge tube. This observation suggests that universality of cathode ray particle. अच्छा, the value of these E by m of these particles was found to be same as that of cathode particle. देखिए यहाँ पे अराउंड दी सेम टाइम, यहाँ से पढ़ते हैं तब क्लियर होगा। उसी टाइम में 1887 में ये पाया गया कि सर्टेन मेटल्स, कुछ कुछ मेटल, ठीक है, व्हेन हाँ। इरेडिएटेड बाय यूवी लाइट, जब इसको में हम लोग यूवी लाइट को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल को इमिट करता है जिसका कुछ स्पीड होता है, ठीक है। ऑल्सो सर्टेन मेटल्स व्हेन हीटेड विथ हाई टेम्परेचर्स वेयर फाउंड टू इमिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कुछ कुछ मेटल हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इमिट करता है, और जो E/m वैल्यू होगा उसका, E/m मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, और M फॉर मास ऑफ वाज फाउंड टू हाँ। बी सेम एज दैट ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का जितना होता था E/m का वैल्यू, ऊपर में दिया है E/m का वैल्यू कितना, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, करके मतलब जी हाँ। हाँ। E/m, ई फोर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहा है और उसका मास, ठीक है, ई मतलब चार्ज, ठीक है, तब ना कूलम पर केजी ले रहा है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, चार्ज का कूलम। अच्छा चलिए, तो ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या बताता है, दीज ऑब्जर्वेशन स्टेब्लिश ऑल दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल नेचर को बताता है, ठीक है, और वेव नेचर के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। For this, Poe's making discovery of electron through his theoretical and experimental investigations of conduction of electricity by gases, he was awarded as Nobel Prize in Physics in 1906। किसको प्राइज मिला था, मिल्लिकन। मिल्लिकन भी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी पढ़ना था, कहीं पढ़े थे मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, याद नहीं है ना। नहीं। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में शायद था, हाँ हम पढ़ाए हैं, हमको याद है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, क्यू बराबर एन ई, ये तो पढ़े हैं ना। हाँ। हाँ। हम्म, तो ये इंट्रो है, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन में बेसिकली ना खुशी, आप एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। बेसिकली मेन जो बता रहा है वो है इसका पार्टिकल नेचर और पार्टिकल और वेव नेचर के वेव। बारे में बता रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है, कैसे ये वेव है, कैसे ये पार्टिकल है, ठीक है। इसको पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से, हम नहीं पढ़ा पाए। आगे बढ़ते हैं। इमिस इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये हम लोग का टॉपिक है ना, ठीक है। आवाज जा रहा है ना। हाँ भैया आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इमिशन, वी नो दैट मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जानते हैं ना मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसी को कहते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। हाउ द फ्री हाँ। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट नॉर्मली escape आउट फ्रॉम द मेटल, तो however
जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो उससे भाग नहीं जाता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आ रहा होगा तभी वहां का मेटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा और इसका जगह ये लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट फ्लो करेगा। इफ द इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट्स टू कम्स आउट ऑफ मेटल्स द मेटल सरफेस एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक। मतलब यही कहना चाह रहा है खुशी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, हाँ। बाहर निकलना चाहेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दूर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, जो मेटल का जो एटम है वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को फिर से अट्रैक्ट करके अपने अराउंड बाउंड करके रखा है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इसमें। द फ्री इलेक्ट्रॉन इज दस हेल्ड इनसाइड द मेटल। इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल ही में रहता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ आयंस कह सकते हैं, ठीक है, बाई अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ आयंस। कंसिक्वेंटली द इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस ओनली ई गॉट सफिशिएंट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो उसको एक एनर्जी देना होगा, ठीक है, तभी वो बाहर निकलेगा। A certain minimum energy requires to given, देखिए आ, इसमें मस्त एक कॉन्सेप्ट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू गिवन। देखिए एक एटम है मेटल का एटम, समझ रहे हैं खुशी। हाँ। मेटल का एटम से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी, ये मेटल एटम है, ठीक है, मेटल एटम, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे, फिर फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो ये फंक्शन। ग्रीन कलर में लिख दिए हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ओके। व्हाट इज वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को बोलते हैं फाई नोट। क्या बोलते हैं, फाई नॉट। फाई नोट, ठीक है। एंड मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन जूल में कभी बताए थे, बताया था हमको जहां हाँ। तक याद है, ठीक है। जैसे कि देखिए आ, हाँ बताया। हाँ, कैसे करते थे, एक कूलम में कितना चार्ज होता है, रुके रुके रुके, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है गुड्डू। 1.6 एक इंटू। इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर हाँ। -19 कूलम, ठीक है। तो एक कूलम में हो जाएगा 1 बाई, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है हाँ। ना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और हम लोग हाँ। जानते हैं कि जूल किसको बोलते हैं, वॉट पर सेकेंड ना। हाँ। हाँ, या फिर जूल किसको बोलेंगे, आ, देखिए जूल होता है जैसे कि क्या बोले, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही जूल कहते हैं ना। तो बस से इतना समझिए, याद रखना होगा आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन कितना होता है, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हैं, हाल ही में पढ़ाए थे, एक 1 जूल। वॉट। हाँ एक जूल में हाँ, कितना है? बताइए। 1 उतना ही ना होगा भैया। हाँ, ज- एक जूल में, एक एक जूल में होता है 1.6 नहीं तो नहीं वही ना नहीं, होगा। वो वो तो कूलम होता है, कूलम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रहे हैं। हाँ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होगा ना। बुक में भी दिया है देखिए नीचे। हम्म। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 हाँ तो जीरो वो टू होता एम। है ना, हम उल्टा पूछे ना। हम क्या पूछे, हम ये नहीं पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा, ये बात सही है, हाँ। ठीक है। और अगर हम पूछे 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देंगे। 1.1 बाई
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ना, ये ना होगा। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा ना खुशी, तो ऊपर में आ जाएगा क्या, आ, हाँ, 10/1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। इसको अगर फर्दर सोल्व कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा 16×6 = 6.242 लगभग आएगा, ठीक है। 6.242 इंटू 10⁻⁸ जूल, ये है जूल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वही बोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। हाँ तो इसमें हम लोग ज्यादा चल गए ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ भी तो दिया हुआ है, सॉरी हम नहीं देखे। चलिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना खुशी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वही वोल्ट में बोले थे। इतना जूल होता है। तो अगर एक जूल में हाँ, पूछेगा तो क्या होगा, एक जूल में हो वही जाएगा सिक्स आपका। पॉइंट अभी कितना लिखे थे, 6 पॉइंट कुछ लिखे थे, सिक्स टू पॉइंट टू इंटू वोल्ट 10⁻18 क्या होगा, 18 आ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। इलेक्ट। हाँ, तो वर्क फंक्शन होता है, फाइन नोट से दिखाते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, ईवी, ईवी फॉर इलेक्ट्रॉन वर्क वोल्ट, फंक्शन। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन। हम्म। अब देखिए वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो काम करना पड़ रहा है ना। हाँ, हम्म। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, मतलब मेटल कैसा है उसका प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग, ओके। हाँ, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो जरूरी पड़ता है, वो सप्लाई कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से, ठीक है। ठीक, मतलब हाँ, एनर्जी देना है ना हमको, किसको देना है, एटम को, ठीक है, एटम को एनर्जी देना है। तो एनर्जी देने का बहुत सारा प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है क्या, थर्मियोनिक इमिशन, क्या है, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक, थर्मियोनिक से ही नाम पता चल रहा है, थर्म मतलब हीट, ठीक है। कहने का मतलब जब हम लोग हीट देके, ठीक है, बाई सुटेबली हीटिंग, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग इमिट करा हाँ, रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, थर्मियोनिक इमिशन, ओके। समझे कि नहीं समझे। हाँ समझे। दूसरा तरीका है फील्ड इमिशन, क्या है, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा, ओके। फिर हाँ, तीसरा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, लाइट देंगे पढ़ाएंगे मेटल सरफेस में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, सोलर सेल में यही होता है ना। तो इस टाइप का इमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ, तो देखिए बेसिकली अभी हम लोग एक ही चीज पढ़े हैं, वर्क फंक्शन के बारे में, ओके। क्या पढ़े हैं, फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को पुल हाँ, आउट करने के लिए मेटल एटम से, कहाँ से, मेटल एटम से। मेटल एटम से, उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को फाइनोट से दिखाते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, इतना बात क्लियर है। हाँ, फिर हम लोग पढ़े 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग का होता है कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ओके। ये याद रखना है कन्वर्जन, हाँ, ठीक है, इतना अगर आपको याद है और तो ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का अलग अलग तरीका, प्रोसेस, पहला प्रोसेस है थर्मियोनिक, थर्मियोनिक में हीट करके एनर्जी देंगे, और एनर्जी जब उसको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बाहर, ओके। दूसरा है फील्ड इमिशन, हाँ, फील्ड में क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक में हम लोग सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट को स्ट्राइक कराएंगे मेटल का सरफेस में।
जिससे कि वो क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको बोला जा रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग को कोई कोई साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन को देखना है, ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट हम लोग के ऑब्जर्व किए थे। तो थोड़ा सा सिलेबस की ओर देख ले खुशी। हाँ। सिलेबस खोलते हैं थोड़ा सा। डाउनलोड्स, कितना तारीख को डाउनलोड किए थे? सिलेबस लिखल होगा ना, होना चाहिए। फिजिक्स सिलेबस यही होगा। हम्म हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 11, डुअल हम्म नेचर। वेव ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ना, ठीक है। तो डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, और देखिए हर्ट्ज और लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना, हाँ। ठीक है। तो अभी हम लोग डुअल नेचर के बारे में, ये इंट्रो वाला पार्ट है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इंट्रो वाला पार्ट हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसको देखिएगा कि कैसे डुअल नेचर और, मतलब डुअल नेचर में क्या है, वेव नेचर और पार्टिकल, ठीक है। वेव और और पार्टिकल को पार्टिकल। कैसे कैसे बताया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्व किया तो वेव वो हो गया, और क्या ऑब्जर्व किया तो पार्टिकल हो गया ना। राज बाबू आ गया है का? हाँ हाँ भी। सर, हम फर्स्ट ही से हैं हम भी। फर्स्ट डे से है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हम्म चलो ठीक है। तो सर अब हम लोग को सर हर्ट्ज और लिनार्ड का क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सबसे पहले चलो आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, ओके। हाँ। हाँ, तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना होता है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 1887 में हिनार्क हर्ट्ज के द्वारा, ठीक है। हाँ। ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट, उसका इस एक्सपेरिमेंट में, इन हिज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज, Hertz observed that high voltage sparks across a detector loop were enhanced when emitter plate was illuminated by ultraviolet light of arc lamp। देखिए वो क्या ऑब्जर्व किए उसको भी देखिए खुशी, है ना राज बाबू? हाँ। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार। यहाँ से पढ़ो तो तुम लोग, यहाँ से ड्यूरिंग से पढ़ो तो। ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम नहीं पढ़ो राज, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। आवाज नहीं आ रहा है। आप पढ़िए तो, एकदम कम कम ड्यूरिंग आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ पढ़िए, अभी आ रहा है। वेव experiments in his experiment investigation on the production of electromagnetic wave by means of a spark discharge. Hertz observed that high voltage sparks across the detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. आर्क लैम्प, तो देखिए क्या है, जैसे कि हम लोग का जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हाई वोल्टेज वाला जो एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब ना। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज दे दिए, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पे एक कैथोड रे बना हुआ है, या फिर ऐसे समझिए, ठीक है। ठीक, इसमें जब हम लोग हाँ। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वही ना लिखा है, वही लिखा है, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। हर जे देखिए क्या ऑब्जर्व किया, हाई वोल्टेज का जो स्पार्क यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ओके, ये क्या है, स्पार्क, ठीक है। स्पार्क जो प्रोड्यूस हुआ है वो इनहेंस हो जाना, मतलब बढ़ जाना ना, मतलब यहाँ से अगर हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पार्क क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल हाँ। सरफेस, अब देखिए स्पार्क बढ़ने का अब क्या कारण है भाई, ठीक है। लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस समहाउ फैसिलिटेटेड टू escape escape of the free charge particles which now known as electron।
तो मेटल सरफेस में जब लाइट को हम लोग साइन कर रहे हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, somehow facilitate the escape free charge particles which we know now as electron, जिसको अभी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल मतलब यहाँ से भाग रहा था। ठीक है, जिसको अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। मे भी उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसलिए when light falls on a metal surface, some electrons near the surface absorbs energy from the incident radiation to overcome the attractions of positive ions and तो देखिए इसमें वही कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा है, जैसे कि ये मेटल सरफेस है, क्या है, हेलो, अरे चुप रहे ना, हाँ भैया। कुछ नहीं होगा जी, बोल रहे हैं ये हम लोग का मेटल सरफेस है। ठीक है, क्या है, हाँ, मेटल मेटल सरफेस है। ठीक सरफेस। है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग दे रहे हैं लैंप से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट को पढ़ा रहे हैं, यूवी लाइट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ से कुछ चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहा है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, यही ना बोला गया। तो हाँ, इसका मतलब क्या है, यूवी लाइट का जो एनर्जी है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और उसी एनर्जी का यूज हाँ, करके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एटम से बॉन्डेड था, ठीक है, वहां से बाहर निकल रहा है। ओके, ये इनका कहना है। ठीक है, आफ्टर गेनिंग सफिशियंट एनर्जी, तो ये ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो इसका नोट्स आप देखिएगा, ठीक है, मिल जाएगा, या फिर सेट सब में भी ये सब लिखा हुआ होगा कुछ। ठीक है, पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ भैया। मेन है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लिनार्ड का क्या ऑब्जर्वेशन था, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, बीच बीच वाला पार्ट जो मेन जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया ना, ये सेकंड पैराग्राफ, ये सब हाँ, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए होलेस एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन, ये कोई साइंटिस्ट है, इनका ऑब्जर्वेशन देखिए क्या लिखा है, विलियम होलेस का नाम है, पता नहीं, एंड फिलिप्स लिनार्ड इन्वेस्टिगेटेड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिटेल इन लोग भी इन्वेस्टिगेट किया 1886 से लेके 1992 के बीच में। ठीक है, लिनार्ड सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किए उसको देखिए, तो लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन है ना सिलेबस में, तो अगर पूछेगा तो यहाँ से हाँ, लिखना होगा, लिनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेर अलाउड टू फॉल ऑन इमीटर प्लेट, जो प्लेट इमिट कर रहा है, ठीक है, जो प्लेट हम लोग का इमिट कर रहा है, उस प्लेट में जब हम लोग, मतलब ये कैथोड कैथोड रे ट्यूब का बात कर रहा है। ठीक है, इसमें से इमिट कर रहा था ना रे, उसमें जब हम लोग रेडिएशन को डालते हैं, ठीक है, द इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स इनक्लोजिंग टू इलेक्ट्रोड्स प्लेट्स करंट फ्लोज इन द सर्किट एज soon as the ultraviolet radiation were stopped the current flows also stopped दी। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है पता है, हेलो, हाँ भैया। इमीटर प्लेट में जितना देर तक हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उतना देर तक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ठीक है, यूवी का रेडिएशन को अगर हम हाँ, लोग बंद कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बंद हो जा रहा है। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे क्या किए, वो करंट को टेस्ट करने लगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था और अदरवाइज नहीं कर रहा था, ये ऑब्जर्व किए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ, ये कैथोड रे हाँ ट्यूब का समझ। बात है, मतलब ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हम लोग का इजेक्ट करने वाला मेटल सरफेस है, तो यहाँ पे वो मेजर किए होंगे, मैं भी कोई चीज से केल्विन किसी भी तरीके से, तो ये क्या ऑब्जर्व किए कि यूवी रेडिएशन यहाँ पे पड़ा रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट कब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, गेटिंग। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, बस यही कहना चाह रहा है। तो ये ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किए थे कि हाँ, जितना देर तक हम लोग रेडिएशन को पढ़ा रहे हैं उतना देर तक क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, और करंट का फ्लो हम लोग को स्टॉप हो जा रहा है, देखिए स्टॉप तक अंडरलाइन किया ना। हाँ, हम्म, ये ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो द इवेक्यूएटेड ट्रू रिजल्टिंग इन करंट फ्लो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, ये इवेक्यूएटेड ट्रू ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, फ्लो कर रहा है इस तरीके से कंटिन्यूअस मैनर में, तब ना यहाँ पे हम लोग को करंट मिलेगा, बस ऐसे ही समझिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। These observation indicates that ultraviolet radiation falls on emitter plate C. Electrons are ejected, ठीक है, and attracted towards the positive collector. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, इमीटर प्लेट, कौन सा प्लेट से,
इमीटर प्लेट। इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और गया दूसरे वाले प्लेट में, ठीक है। इवेक्युएटर क्या लिखा है, कलेक्टर प्लेट, देखिए लिखा है इमीटर से हाँ। कलेक्टर प्लेट में गया, ठीक है। बाई इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द इवेक्युएटेड ग्लास ट्यूब रिजल्टिंग कैन नॉट फ्लो। अब देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द इवेक्युएटेड ट्यूब रिजल्टिंग इन करंट फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, करंट फ्लो करेगा ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, करंट। आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी बोलते हैं ना, आई बराबर, जानते हैं ना खुशी, डी क्यू अपॉन हाँ भैया। डी टी। देसी। मतलब वही बता रहा है, ठीक है। लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन है, अगर थ्योरी आएगा तो ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़िए, क्लियर कीजिए, ओके, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ भैया। अब देखिए इन लोग और पढ़ाई किया, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। होले, क्या नाम है ये, हमको अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। होलेक्स एंड लिनार्ड्स स्टडीड हाउ हीज फोटो करंट वेरीड विथ कलेक्टर प्लेट, कैसे वेरी कर रहा है उसको स्टडी किया, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी चेंज कर करके देखा, ठीक है। तो इन लोग फिर और कुछ कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट, देखिए क्या कंक्लूजन निकाल रहा है, द जिंक प्लेट लॉस्ट इट्स चार्ज व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। कहने का मतलब अगर मान लेते हैं ये हम लोग का प्लेट क्या चीज का है, जिंक का है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा, लोस्ट करेगा, ठीक है। लोस्ट इज चार्ज व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड, अच्छा रुकिए रुकिए, ऑब्जर्व दैट द जिंक प्लेट लोस्ट इज चार्ज व्हेन illuminated by ultraviolet light, further the uncharged zinc plate become positively charged। देखिए अगर एक अनचार्ज जिंक प्लेट को रखते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। इट वाज इरिडेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब देखिए समझने का कोशिश कीजिए खुशी। जैसे कि एक प्लेट लिए हैं, ठीक है, जिंक का प्लेट, क्या चीज का प्लेट है, ठीक था। जिंक का। इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यूवी रेडिएशन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज, कैसा हो जा रहा है, पीटी चार्ज। चार्ज, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, इजेक्ट ना। समझे कि नहीं समझे, समझे। हाँ। फिर देखिए क्या बता रहा है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम एविडेंट दैट द इंसिडेंट लाइट कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड फ्रॉम। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ये जो कहानी है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होने से पहले का है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो ये एक सबूत बन गया कि इंसिडेंट लाइट, जो लाइट कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, तो जो इंसिडेंट लाइट है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ओके। हम्म हाँ। हम्म इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फिर पुश किया जाता है टुवर्ड्स दी कलेक्टर प्लेट, मतलब वो चला जाता है कहाँ पे, कलेक्टर प्लेट